चलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्टार्ट। क्या कल वाला बात समझ में आ गया था ना? आज फिर हम लोग अगला टॉपिक के लिए चलते हैं। अब कुछ जाना बजा तो प्रोग्रेशन बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एपी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या एक दो क्वेश्चन बनाते हुए चले? चलो स्टार्ट करते जल्दी से बना। तो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, दिस इज 3, दिस इज ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 14, दिस इज 25, ऐसा इस तरह का सीक्वेंस दिया हुआ है। पूछ रहे हैं क्या इसमें 405 आएगा या नहीं आएगा। कल वाला क्वेश्चन है, कल वो रिवाइज करा रहे हैं, क्या इसमें 405 आएगा कि नहीं आएगा। बताओ क्या कंसेप्ट था, याद आया ना? कल क्या पढ़ाए थे? क्या इसमें 405 आएगा या नहीं आएगा। 405 को इसका टर्म माने, एन का वैल्यू निकाले। अगर एन का वैल्यू पॉजिटिव होल नंबर आ गया तो ये इसका टर्म्स होगा, नहीं तो ये इसका टर्म्स नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि ये इसका टर्म्स है 405 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 11। सो इधर निकाले कितना आ गया 402 बटा 11 एन माइनस 1। सो इधर हो गया 413 बटा 11, ये हो गया एन। सो एन का वैल्यू 11 तिया 33, 11 तिया 33, ये हो गया 83, 11 सत्तर 77, ये हो गया 10 पॉइंट समथिंग आया। नहीं, अगर हम बता दें कि पॉइंट का जैसा इन्वॉल्वमेंट हो गया मतलब ये इसका टर्म्स नहीं होगा। चलो ठीक है, बना लो। फिर एक क्वेश्चन दिखाई दिए वाला, इसको भी याद करो तो बस याद रिवाइज करा दे। अड़ेगा ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज 100 और 200 के बीच में ऐसा कितना नंबर है अड़ेगा जो आपका 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 100 और 200 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो आपका 3 से डिविजिबल है। 100 और 200 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। बोलो, आप बना सकते हैं, 3 से डिविजिबल नंबर नहीं निकाल सकते। अरे ये हो गया आपका पहला नंबर को इतना देख लो, फर्स्ट नंबर निकालने तरीका सिखाया था ना, कल दिखाए थे कल। दिस इज 3, 3, 3, ठीक है, ये हो गया 99, ये हो गया आपका 1। फर्स्ट नंबर क्या था 100 माइनस 1 प्लस 3 यानी कि 102। लास्ट नंबर क्या हो गया, दिस इज 2, दिस इज 3, अड़ेगा दिस इज 6, 2 0, ये वैल्यूज क्या हो गया 2। सो बताओ लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 200 माइनस 2 यानी कि 198। तो पहला नंबर ये मिल गया, लास्ट नंबर मिल गया। नाउ द सीक्वेंस, नाउ द सीक्वेंस। अब आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। अड़ेगा सीक्वेंस क्या हो जाएगा तो 102, 105, 108 ऐसा डॉट डॉट करते हुए 198। तो बताओ अब इसका वैल्यू लिख सकते हैं। सो 198 बराबर 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, इधर घटाओ। सो दिस इज 96 एन माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 32 96, एन का वैल्यू 33। सो इसमें टोटल 33 टर्म्स होगा। बस इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाए हाउ मेनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 2, डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 2, बोलो आपसे बन जाएगा। एंड वाला कैसे बनता है, क्या करेगा, 3 का अलग निकालेगा, 2 का अलग निकालेगा, जोड़ देगा? नहीं, एंड है ना, एंड हमको वो नंबर चाहिए 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। जैसे 102, जैसे तुम्हारे पास, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 105 का बात करो, 105 3 से तो कट जाता है लेकिन 2 से नहीं कटता है। हमको वो नंबर चाहिए दोनों से कटे, दोनों से कटे। तो देखो जब भी एंड रहा ना, एंड, ठीक है, कोई बात कभी क्वेश्चन बनाने का मौका मिले एंड रहा तो बनाने का तरीका क्या है कि दोनों का एलसीएम, यानी 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो 6 से निकालना होगा। देखो हम लिख देते हैं ऐसा, डिविजिबल बाय 3 एंड 2 मतलब डिविजिबल बाय 6। अड़ेगा डिविजिबल बाय LCM, LCM of 3 and 2 that is 6, डिविजिबल बाय 3 and 2 का LCM that is 6। ये आपको 6 से डिविजिबल निकालना होगा। लीजिए अब 100 को डिवाइड कर लीजिए, 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6, ये हो गया 40, 6 6 जा 36, ये हो गया 4। सो बताओ फर्स्ट नंबर कितना आ गया, तो 100 माइनस 4 प्लस 6 यानी कि 102। और लास्ट नंबर तो आप जानते ही है 200 है, 6 से डिवाइड करें, 6 छक्के 36, नहीं जी, तो ये कितना हो गया 6 18 यानी कि 20, 20 6 18, ये हो गया 18, ये हो गया 2। सो लास्ट नंबर इज 200 माइनस 2 यानी कि 198। वही आगे तो अच्छा ना बात है, लेकिन हाँ अंतर तो भाग गया ना, 102, 108, 114 ऐसा ऐसा 198। बताओ सीक्वेंस क्या होगा, 198 बराबर 102 प्लस n माइनस 1
n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 6। सो इधर लाएं, क्या आ जाएगा 96 n माइनस वन इंटू 6, 16 से 96। सो n का वैल्यू क्या हो गया 17, n का वैल्यू 17। सो इसमें टोटल 17 टर्म मौजूद है। सो इस सीक्वेंस में टोटल 17 टर्म मौजूद है। बोलो आप समझ सकते हैं? ठीक है, बस ये हो जाए, बस 2 और 3 वाला ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। आज अगला क्वेश्चन को देखते हुए चलो। आज कुछ क्वेश्चन इधर चलाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम से बनता था ना, कोई एक एपी है, बहुत छोटा क्वेश्चन, कोई एक एपी है जिसका चौथा टर्म, कोई एक एपी का चौथा टर्म 17 है, और ठीक है उस सीक्वेंस का छठा टर्म 23 है, तो वो सीक्वेंस का 10वां टर्म आपसे मांग रहा है। 10th क्वेश्चन है, बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, अगर जानता तुरंत रोक के बराबर, 1 मिनट तो लगेगा। सीक्वेंस है और इसका टर्म निकाल दीजिए। ठीक है, चौथा टर्म दिया हुआ 17, छठा टर्म दिया हुआ 23, तो 10वां टर्म आपसे निकालने का है। चलो हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या मानते हैं, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और ठीक है 10वां टर्म T10, फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना, हम लोग के पास है 10वां टर्म। ठीक है देख लो, सॉरी ये तुम्हारे को दिया हुआ, चौथा टर्म वाला पहले यूज करो। चौथा टर्म में क्या आ जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3d, सीधे लिखे 3d, समझ लेना। चौथा टर्म का फॉर्मूला बराबर कितना है 17। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते थे हम लोग, a प्लस 5d बराबर 23। क्या आप इनके मर्ज से a और d निकाल सकते हैं आराम से? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अरे वो भी लॉली पॉपुलेशन है, सीधा सीधा आप इसको माइनस कर दो यहीं से, a और a के आंसर -2d -6। सो d बराबर क्या हो गया 3। सो d का मान क्या हो गया 3, d इज इक्वल टू 3। सो लो d निकल गया, तो क्या आप इसके मदद से a निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 इंटू 3 बराबर 17। सो a बराबर क्या हो गया 8। 9 घर घटा दिए, सो a का वैल्यू क्या हो गया 8। सो a इज इक्वल टू 8। लो a निकल गया, d निकल गया, a निकल गया, d निकल गया, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू 3, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू 3, तो क्या आप इसका 10वां टर्म निकाल सकते हैं? a प्लस 9d, a का वैल्यू दिस इज 8, 9 या 27, 27 और 8 35। सो सीक्वेंस का 10वां टर्म कितना हो गया 35। सो सीक्वेंस का 10वां टर्म कितना हो गया, दिस इज 35। सो ये आपका हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन, एक बार जल्दी से देगा, रेस्ट लगा आप जल्दी, तुम बनाता पहले कि हम, चलिए जी रेस्ट लगा मेरे साथ। कोई एक सीक्वेंस है, कोई एक एपी का सीक्वेंस है, इसका 11वां टर्म का वैल्यू, 11वां टर्म का वैल्यू, ठीक है, दिस इज 57। इस सीक्वेंस का 13वां टर्म, ठीक है 13वां की छोड़ 14वां टर्म ले लेते हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस का 14वां टर्म दिया हुआ 48, गलती नहीं लिखा, ठीक लिखे, ठीक है। बताओ इस सीक्वेंस का 20वां टर्म क्या है? इस सीक्वेंस का 20वां टर्म क्या है? कोई एक एपी है जिसका 11वां टर्म 57 है, ठीक है 14वां टर्म 48 है, तो 20वां टर्म क्या हो? चलो रेस्ट लगा, देखिए कितने जानते हैं, जल्दी से बनाओ तो आके दिमाग। जब हम विश्वास करते हैं, अगर अभी भी कोई फीचर है तो रोक के लो वीडियो, तो बनाओ। 11वां टर्म T11 का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू 10d बराबर 57। T14 दिस इज a प्लस 13d बराबर 48, ठीक है। अब इसका रिजल्ट दिस इज -3d और ये हो गया 9। सो d का वैल्यू क्या हो गया -3। सो d इज इक्वल टू -3। लो d का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू क्या आ गया -3। क्या यहां तक बात ठीक है? a निकल गया, क्या आप a निकाल सकते हैं? a प्लस 10d दिस इज 30, d का वैल्यू -3 है, a माइनस 30 बराबर 57। सो a बराबर क्या हो गया 87। a का वैल्यू d का वैल्यू दोनों वैल्यू अवेलेबल,
ना 20वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, a प्लस 19d, a का वैल्यू 87, 19 d का मान -3, 157, ये वैल्यू क्या हो गया 30, नहीं ये आपका 20वां टर्म हो गया 30, क्या आपका आ गया था सही ना, सही है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो गड़बड़। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बना देखो तो अब एक 11 देखो, कोई एक एपी है जिसका mth टर्म बराबर m, nth टर्म बराबर m, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड m प्लस n टर्म, सेम क्वेश्चन है, बस केवल इस बार डिजिट हटाकर सिंबल कर दिया। mth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, m प्लस n टर्म निकालना है। एपी है जिसका mth टर्म मालूम है, nth टर्म मालूम है, और m प्लस n टर्म्स आपको निकालना है। अब सेम क्वेश्चन है, कोई वैरायटी नहीं है, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस से बन जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन है, ध्यान से बना लो। चलो यहाँ पे वीडियो रोक लो और बनाओ, वीडियो रोको और बनाओ, समय लगेगा ना थोड़ा सा, वीडियो रोक लो, हम रोक नहीं सकते, आप वीडियो रोको और बना लो। क्या आप रोक के बना रहे ना, चलो ठीक है, हमसे बात कर रहे हैं, अगर नहीं बना अभी तो रोक लो, जब सीखना है तो रोको। लो इसका mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया n, nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m, ऐसे शुरुआत की, सेम प्रोसेस से आराम से इसको घटा दिए, a और a कैंसल, m माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज n माइनस m, n माइनस m, so d कॉमन, this is m minus 1 minus n plus 1, ठीक है, ये दोनों में कॉमन m minus n, 1 और 1 कैंसल, so m minus n, so minus m minus n, ये और ये कैंसल, so d बराबर क्या हो गया -1, क्या यहाँ तो ठीक है, so d का वैल्यू कितना आ गया, this is -1, यहाँ तो ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत। सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, लीजिए a मालूम d मालूम, ठीक है, ये आपका d का वैल्यू हो गया -1, सो सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन था, d का वैल्यू क्या आ गया -1, ठीक है। अब किसी a का बढ़ा के आप a निकाल लो, जैसे हम लोग बनाते आए हैं, ये देखो a प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू -1 बराबर m, इसको उधर ले गए, ठीक है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा m माइनस 1 और पहले से n था, लो a निकल गया, a निकल गया, d निकल गया ना, अब इसका वैल्यू t प्लस m प्लस n टर्म बराबर, दिस इज a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू दिस इज m प्लस n माइनस 1, दिस इज m प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू क्या हो गया -1, सो दिस इज m प्लस n माइनस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सो वैल्यू इज 0, सो m प्लस n टर्म का वैल्यू क्या हो गया 0, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आपका आया था, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो देख लो, ऐसे प्रोसेस है, कुछ गलती हो गया होगा, बड़ा क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और देखो, देखो तो एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है 37, 41, 45, 49, ये एक सीक्वेंस है एपी का, आरएनएपी, आप भी देख रहे हैं कि एपी है। अगर कहा जाए कि फाइंड द टर्म, वो टर्म निकालिए विच आर ग्रेटर देन 500, इस सीक्वेंस का वो टर्म निकालिए जो 500 से बड़ा हो, इस सीक्वेंस का वो टर्म निकालिए जो 500 से बड़ा हो, एक सीक्वेंस है, लिखते गए बढ़ाते गए, इस सीक्वेंस का वो टर्म निकालिए जो 500 से ज्यादा हो, बताओ हम कैसे बने, इस सीक्वेंस है बढ़ाएं, ठीक है, इस सीक्वेंस का वो टर्म निकालिए जो 500 से बड़ा हो, 500 से बड़ा हो, बोलो आपसे बन सकता है, एक सीक्वेंस है बढ़ाते जाए, वो टर्म निकाले जो 500 से बड़ा हो, ठीक है बात, तो कैसा होगा, दिस इज tn, tn का वैल्यू देखो
आराम से ऐसा क्वेश्चन है, 500 बड़ा बोले, छोटा बोले, बराबर बोले, कुछ भी बोले, आराम से आप शुरुआत कीजिएगा। सपोज मान लेते हैं, सपोज Tn इज ग्रेटर देन 500। मान लेते हैं कि जो nth टर्म से इसका nवां टर्म है वो 500 से बड़ा। हर बार ऐसे शुरुआत कर दें। सपोज Tn इज ग्रेटर देन 500। बोलो ये लाइन ठीक है ना। Tn का फॉर्मूला क्या हो गया, 37 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 का है ना, this is 500, so this is 37, this is 4 and minus 4, ये हो गया 500, so 4n, this is 33, ये हो गया 500, so 4n, ये हो गया 500 और 33, 400 कितना हो गया जी, 467, so n का वैल्यू कितना है लिख लो, 467 बटा 4, n का वैल्यू ये मिला, 4 एकम 4, ये हो गया 144, 27, 4 छक 24, ये हो गया 75 से ज्यादा, ठीक है, 116.75 से ज्यादा। सो n का वैल्यू कितना आ गया, 117। सो n का वैल्यू आ गया 117, यानी 117वां जो टर्म्स होगा वो आपका 500 से बड़ा होगा। बहुत सिंपल सा बात है, जो बोलेगा बड़ा तो बड़ा बना दी, छोटा बना देते ना। 17वां टर्म निकाल दो, 117वां टर्म क्या था, this is 37 plus 117 minus 1 into common difference minus 4, 37, 116 और 4 ठीक है ना, 116 देख लो बड़े से, 116 चौके 37, n का वैल्यू कितना आया था, n का वैल्यू प्लस 4 ना, सॉरी माइनस का लिख रहा है, ठीक है, 116 मतलब हो गया 464, जोड़ो जी, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के शून्य हाथ में 1, ये हो गया 5। सो इसका 117वां टर्म हो गया 501। सो 501 इसका वो टर्म है, ठीक है बात, जो 500 से बड़ा, ठीक है, तो निकालने पर है, जैसा क्वेश्चन आएगा बताओ ऐसा बन जाएगा। लो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, लो इसको बना दो, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, ये एक का सीक्वेंस दिया हुआ है 999, 993, 987, 981, ऐसा, ठीक है। इस सीक्वेंस का वो टर्म निकालिए जो, मैंने इस सीक्वेंस का पहला निगेटिव टर्म निकालना है। फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का पहला निगेटिव टर्म निकालिए। फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का पहला निगेटिव टर्म निकालिए, क्या आपसे हो जाएगा। फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, अरे निगेटिव टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, 0 से कम, 0 से छोटा, तो वही तरीका जैसे पिछला बनाए थे। सपोज मान लेते हैं कि Tn इज लेस देन 0, सपोज यहीं से शुरुआत करना, सपोज Tn इज लेस देन 0, लो Tn से शुरुआत करें, 999 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 6 का लेस देन 0, 999 अटेगा माइनस 6n प्लस 6, ये वैल्यूज क्या हो गया 0, सो 999 और 6 1005, दिस इज 6n, n का वैल्यू 1005 बटा 6, सो भला n का वैल्यू n ग्रेटर देन 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, ये हो गया 40, 6 6 जा 36, देख लो 6 1 जा 6 40, 6 6 जा 36, ये हो गया 45, 6 7 जा 42, 3 बचा, ठीक है, 6 5 ऐसा है। सो n का वैल्यू क्या आ गया 168, यानी कि 168वां जो टर्म है वो पहला निगेटिव टर्म है। इस सीक्वेंस का पहला निगेटिव टर्म क्या हो गया 168वां। सो भला इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 168वां टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 999 प्लस 168 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का है, अड़ेगा कॉमन डिफरेंस माइनस 6 का, सो 999 और ये वैल्यूज क्या आ गया 6 से 167 और 6 7 42 के दो हाथ में 4, 16 6 96,
ठीक है ना, 16 छक 96 और 4, 96 और 4 100। ठीक है, 6 से 42 के दो हाथ में 4, 16 से 96 और 4 102। देख लो बढ़िया से 1002 घटाने पर क्या आ गया -3। यानी इस सीक्वेंस को अगर बढ़ाया जाए तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा, -3, -1 नहीं -3 हो जाए। बस अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आज जरूर बना लीजिएगा। समझ में आया ना? बस बहुत ही मजेदार टॉपिक, इजी टॉपिक है, पहले से भी आप जानते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।